नमस्कार प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बीजी व्यंजकों का गुणा व भाग। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीजी व्यंजकों का जोड़ व घटाना केवल सजातीय में होता है। उसको याद रखने का तरीका हमने आपको बताया था। क्या? जोड़। जोड़ मतलब रिश्तों का जुड़ना, अर्थात शादी। शादी हमेशा समान जाति में होती है। इस एक तरीके से हम लोग ध्यान रखेंगे कि बीजी व्यंजकों का जोड़ व घटाना केवल और केवल सजाति में होगा, विजाति में नहीं होगा। आज हम लोग सीखेंगे गुणा व भाग। तो बात बच्चों ध्यान से सुनिए, इसको हम किस तरीके से याद रखेंगे। जोड़ का मतलब है रिश्तों का जुड़ना, तो गुणा का मतलब है लड़ाई। गुणा का मतलब क्या है? लड़ाई। अब लड़ाई के लिए कोई क्या एक जाति देखता है? नहीं। जो जिसके सामने आ गया उससे लड़ाई शुरू। मतलब जब कभी अपने गांव देहात में लड़ाई जब होती है तो दो परिवार आमने सामने होते हैं, तो आप उसको बहुत ध्यान से देखिए, बहुत मजेदार घटना होती है। उसमें लड़ाई का एकदम फिक्स पैटर्न है। क्या? बूढ़े से बूढ़े लड़ रहे होंगे, जवान के सामने जवान लड़ रहे होंगे, औरतों के सामने औरतें, बूढ़ी औरतों के सामने बूढ़ी औरतें, और कुछ एक बच्चे हैं वो बच्चों के साथ में मारपीट या हल्की बातचीत के द्वारा वो लड़ रहे होंगे या लड़ाई करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो जो गुणा और भाग है वो बिल्कुल सेम गांव देहात की लड़ाई जैसा होता है। कैसे होता है ध्यान से देखिए। इसमें जाति का कोई लफड़ा नहीं है, किसी से लड़ाई आप कर सकते हो, ये हम लोग जानते भी हैं। कोई इसका पैटर्न नहीं होता है। तो जोड़ घटाने का मतलब रिश्तों का जोड़ है, अर्थात वहां पर जो है एक सजाति का होना जरूरी है। लेकिन गुणा भाग क्या है? वो एक प्रकार की लड़ाई है। ये सिर्फ याद करने का तरीका है। लड़ाई में कोई भी जाति की कोई बंधन नहीं है। बस इसमें क्या, इसमें सेट पैटर्न है। क्या पैटर्न है? कि एक उम्र का आदमी उसी लगभग हम उम्र के साथ में लड़ाई करता है, उसके सामने खड़ा होता है, बातचीत होती है, जो भी होता है। चलिए ध्यान से देखते हैं। हमारे पास पहला एग्जांपल है 4, ले लेते हैं पहले -4x² y, मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे हम लोग 2xy² और z। ठीक है। अब हालांकि दोनों विजातीय हैं, लेकिन गुणा क्या है? गुणा है लड़ाई। इसमें जाति तो देखनी नहीं है, तो फिर क्या देखना है? इसमें पैटर्न देखना है। क्या पैटर्न देखना है? कि बूढ़े के सामने बूढ़ा, जवान के सामने जवान, औरत के सामने औरत और बच्चे के सामने बच्चा। अगर किसी को कोई साथी नहीं मिला है तो वो अकेले ही बकता रहेगा खड़े होकर के। उसका भी हम लोग इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले कौन आया? चिन्ह आया। माइनस, माइनस इधर, माइनस किससे? चिन्ह, चिन्ह के पास। यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, असमान चिन्ह है, क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। इसके बाद में अंक, अंक से 4 दूनी 8, फिर x, इसको x, x से, क्योंकि जाति का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, x, x से। इसमें केवल पैटर्न का मतलब है कि बूढ़े के सामने बूढ़ा, जवान के सामने जवान, मतलब माइनस चिन्ह के सामने चिन्ह, अंक के सामने अंक, x के सामने x, y के सामने y, और जिसको कुछ नहीं मिलेगा वो अकेले लड़ लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। तो 4 दूनी 8, x² और x कितना हो जाएगा? x की घात 3, y और y² कितना हो जाएगा? y की घात 3। ठीक। अब z को कोई नहीं मिल रहा है, तो हमने क्या बताया था? जिसको कोई नहीं मिलता है वो लड़ता रहता है, अपने अकेले लड़ता रहता है, चिल्लाता रहता है। तो ये क्या हो गया हमारा? z पास में लिख जाएगा। ठीक, बात समझ में आई होगी कि गुणा में और भाग में हम लोग किसी भी जाति का कोई ध्यान नहीं रखते। सीधी क्या है? लड़ाई लड़नी है। लड़ाई लड़ने में जाति का कोई ख्याल नहीं है। इतना ख्याल रखना है कि आमने सामने सेट पैटर्न एक ही प्रकार के लोग हों, और इसमें हम लोग एक प्रकार के अक्षरों को रखने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 12a² b मल्टीप्लाई बाई 4xy। चलो सबसे पहले क्या? चिन्ह से चिन्ह का गुणा होगा। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी प्लस रहेगा। लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं है प्लस को। फिर अंक से अंक का होगा, 12 चौक 48 हो जाएगा। a², इसको कोई नहीं मिला, कोई बात नहीं, अकेला लड़ लेगा। b को कोई नहीं मिला, कोई बात नहीं, अकेले लड़ लेगा। इधर x को कोई नहीं मिला, ये भी अकेले बक लेगा बैठ करके। y को नहीं मिला, ये भी अकेले बक लेगा बैठ करके। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक ना। अब छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं हम लोग भाग का। इसी को ही कन्वर्ट कर लेते हैं भाग के क्वेश्चन में। गुणा सीख गए हम लोग,
अब भाग के क्वेश्चन को इसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही साधारण उदाहरण आपको दे रहे हैं बेसिक की जानकारी के लिए। अगर आपको कुछ और कॉम्प्लिकेटेड सवाल सीखने हैं तो कमेंट बॉक्स में करिएगा या फोटो खींच करके कमेंट में भेजिएगा, हम उस पर तुरंत वीडियो बना करके आपको अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। या कोई अन्य टॉपिक चाहिए तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो, एकदम सरल भाषा में, आसान भाषा में। चलो इसी को भाग में चेंज कर लेते हैं हम लोग। भाग में जो पहला पद होता है वो ऊपर लिखा जाता है, तो इसको हमने ऊपर लिख लिया, इसे क्या नीचे लिख लिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले चिन्ह से चिन्ह माइनस और प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर 2 दूनी 4, फिर x से कट जाएगा, यहाँ अकेला x बचेगा। ये y से y यहाँ बच जाएगा तो नीचे y आ जाएगा। z कटा नहीं तो z कहाँ रहेगा, नीचे लिखा रह जाएगा। तो -2x/yz रहेगा। सेम पैटर्न है, गुणा में क्या होते हैं, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, और भाग में क्या हो जाएंगी, घाते कट जाएंगी या घट जाएंगी, ठीक है। तो एक बार दोनों वीडियो को हम लोग समराइज कर लेते हैं। जोड़ और घटाना में हम लोग सजातीय पदों को देखते हैं, विजातीय में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सवाल को वहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जोड़ का मतलब होता है रिश्तों का जुड़ना, अर्थात शादी। शादी हमेशा सजातीय पदों में ही होती है। गुणा और भाग क्या है, गुणा भाग क्या है, लड़ाई है। लड़ाई में किसी भी जाति को नहीं देखा जाता है, बस आमने सामने आ जाइए, लाठी निकाल लीजिए, मार शुरू हो जाए। पैटर्न क्या देखना है कि बूढ़ा व्यक्ति बूढ़े के सामने, जवान व्यक्ति जवान के सामने, औरत औरत के सामने, ठीक इसी प्रकार से चिन्ह के सामने, अंक के सामने, अक्षर के सामने। अगर कोई अकेला फंस रहा है तो उसको अलग से हम लोग लिख देते हैं। जैसे लड़ाई में अगर कोई अकेला है, उसका कोई साथी सामने नहीं मिल रहा है तो अकेले ही बकता रहता है, चिल्लाता रहता है, ठीक है। तो इन दोनों कहानियों से आपको इस बीजगणित के दोनों कठिन कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ही आसानी मिली होगी। अगर कोई दिक्कत है तो हमको आप बताइए, हम पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं करेंगे, वादा है आपको समझा कर ही छोड़ेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।